नाम तमिलार काची पार्टी, जिसने कि तमिलनाडु में 2019 के लोकसभा चुनावों में 3.9% और 2021 के विधानसभा चुनावों में 6.5% वोट प्राप्त किए थे। इन दोनों ही चुनावों में इस पार्टी ने सेम चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग द्वारा इस पार्टी को सेम चुनाव चिन्ह देने से मना कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ एक अन्य पार्टी विदुथलाई चिरुथाईगल काची पार्टी, सॉरी अगर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस किया है, इस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 1.09% और 2021 के तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में 0.99% वोट प्राप्त किए थे। इस पार्टी को भी चुनाव आयोग द्वारा सेम चुनाव चिन्ह देने से मना कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह उठता है कि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं, उनको चुनाव आयोग किस आधार पर और किन पार्टियों को सेम चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और किन पार्टियों को चुनाव आयोग बार बार उनका चुनाव चिन्ह बदल देता है। कोई भी पार्टी नेशनल और स्टेट पार्टी के रूप में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है। चुनाव आयोग ही पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होने के लिए ये कंडीशन पूरी करनी होती हैं। नंबर 1, पार्टी ने प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट जीती हो या फिर राज्य विधानसभा चुनाव में 3% वोट प्राप्त किए हों। सेकेंड, राज्य में एक लोकसभा की व 2 विधानसभा की सीटें जीती हों और साथ ही 6% वोट प्राप्त किए हों। थर्ड, जनरल इलेक्शन में राज्य में 8% वोट प्राप्त किए हों। इन 3 में से अगर एक कंडीशन भी पूरी होती है तो वह पार्टी चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जहाँ पर अभी भी एक बड़ी पॉपुलेशन अनपढ़ है और वह अलग अलग पार्टियों और अलग अलग कैंडिडेट के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, ऐसी सिचुएशन में पार्टियों के चुनाव चिन्ह वोटिंग के दौरान एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्हें एक परमानेंट चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जो कि किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी या फिर कैंडिडेट को नहीं दिया जाता। लेकिन जो रजिस्टर्ड पार्टी होती हैं, जो कि अभी तक रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुई हैं, वे अगर 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं या फिर राज्य विधानसभा की टोटल सीटों के 5% सीटों से चुनाव लड़ती हैं, तो उन्हें कॉमन चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है। अगर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी पिछले जनरल इलेक्शन में राज्य में 1% वोट प्राप्त करती है, तो उस कंडीशन में उस पार्टी को अगले चुनाव में सेम चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है। लेकिन उस पार्टी को उस सेम चुनाव चिन्ह को पाने के लिए लोकसभा या राज्य विधानसभा का टाइम पीरियड समाप्त होने से 6 महीने पहले उस चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग में अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज वो सिंबल, वो चुनाव चिन्ह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के बेस पर किसी दूसरी पार्टी को दे दिया जाएगा। तो जैसे कि एनटीके और वीसीके दोनों ही पार्टियों को अपने पुराने चुनाव चिन्ह नहीं मिले, जिन पर इन्होंने 2021 में चुनाव लड़ा था। इन दोनों पार्टियों को अपना पुराना चुनाव चिन्ह न मिलने का अलग अलग रीजन था। एनटीके को अपना पुराना चुनाव चिन्ह इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्होंने 17वीं लोकसभा का टाइम पीरियड समाप्त होने से 6 महीने पहले अप्लाई करना चाहिए था, जबकि इन्होंने अप्लाई फरवरी 2024 में किया। जबकि वीसीके को अपना पुराना चुनाव चिन्ह इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो पिछले चुनाव में केवल 0.99% वोट ही प्राप्त कर सके, जबकि इसके लिए कंडीशन 1% वोट प्राप्त करने की थी।